मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई के एक मामले में सुनवाई की जा रही थी, जिसके दौरान ये प्रश्न उठे कि ऐसे मामले जिनमें 7 वर्ष या उससे कम सजा के प्रावधान है, उसमें अक्सर जो है पुलिस द्वारा या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा जो है मनमाने तरीके से गिरफ्तारियां की जाती हैं। अक्सर उनको नोटिस दिया जाता है। नोटिस के कंप्लाइंस में जब भी अक्यूज या पर्सन जो जिसको नोटिस दिया जा रहा है उपस्थित होता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये उचित व्यवस्था नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो मानना था वो ये था कि जो 35(3) सब बीएनएसएस के तहत जो नोटिस दिया जाता है वो एक रूल है, और ऐसे मामलों में जो गिरफ्तारी है वो एक अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शन है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों को जो है सुनवाई करते हुए जो पहले भी दिशा निर्देश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए, जैसे डीके बसु का मामला है, अरनेश कुमार में जो दिशा निर्देश दिए गए थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उनको भी कंसीडर किया और उनको भी कोट किया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है सारी इन प्रावधानों को भी देखा गया कि कब कब जो है आईओ द्वारा या जांच अधिकारी द्वारा जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, कब कब जो है बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। इन सारे जो प्रावधान है बीएनएस में उनका वर्णन किया, और वर्णन करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने 6 निष्कर्ष जो है इसके संबंध में दिए कि ऐसे मामले जो है किस तरह निस्तारित किए जाने चाहिए, जिनमें 7 साल या उससे कम के प्रावधान है, उसमें गिरफ्तारी का जो है क्या प्रावधान होना चाहिए, नोटिस किस तरह जो है व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो 6 प्रावधान जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किए थे वो इस प्रकार है कि भाई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी भी पुलिस अधिकारी को जो गिरफ्तारी जो है एक वैधानिक विवेकाधीन जो है एक प्रावधान है, जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान साक्ष्य संकलित करने के लिए, उचित जांच के लिए जो आवश्यक है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि ये मैंडेटरी नहीं है, यानी कि अनिवार्य नहीं है कि उसको गिरफ्तार किया जाए। यदि इन्वेस्टिगेशन जो है बिना गिरफ्तारी के किया जा सकता है, तो उसको बिना गिरफ्तारी किए उसको जो है जांच होनी चाहिए। दूसरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें जो भी कार्रवाई की जाती है, यानी कि उसको नोटिस दिया जाता है, यदि गिरफ्तारी करने करने का उसको जो निर्णय लिया जाता है, तो पुलिस ऑफिसर या जो गिरफ्तारी अधिकारी है वो स्वयं सोचे कि वास्तव में क्या उसकी गिरफ्तारी की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो शब्द यूज़ किए हैं, स्वयं से प्रश्न पूछे कि क्या गिरफ्तारी आवश्यक है? यदि गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, तो गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ यदि जाँच अधिकारी समझता है कि गिरफ्तार करना ज़रूरी है, तो उसको सारे जो कारण हैं, उचित कारण लिखने पड़ेंगे, और खाली लिखने नहीं मात्र से काम नहीं चलेगा, उसको साबित करना पड़ेगा कि वास्तव में गिरफ्तारी के ठोस आधार थे और इसलिए उसको गिरफ्तार किया। अगला जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान दिया गया था, वो ये कहा था कि 7 वर्ष या उससे कम के जो अपराध हैं, जिनमें 7 वर्ष या उससे कम के दंड के प्रावधान हैं, तो उसमें जो 35(1) बी और आई में जो आदेश हैं, और 35 में है कि कि कब उसको जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, कब बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे अगर कारण जो है अस्तित्व में हैं, तो गिरफ्तार करना आवश्यक है, तो ही गिरफ्तार करेगा। उन कारणों का जो है उल्लेख करेगा, जिन कारणों के कारण उनको जो है जो बीएनएसएस में वर्णित हैं, जो धारा 35(1) में और जो 35(1) बी और सेकंड में जो उल्लेखित है, उन कारणों को वर्णन करना पड़ेगा, और ऐसे जो है कारण अपनी केस डायरी पर, अपनी पत्रावली पर दर्शाने पड़ेंगे कि गिरफ्तारी बिल्कुल आवश्यक थी। इसी तरह ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बीएनएससी की धारा 35(3) के तहत किसी भी आरोप को जो है नोटिस दिया जाता है, 35(3) के तहत उसको उपस्थित की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेगा, इतने समय, इतने स्थान, इतने तारीख को वहाँ उपस्थित होगा। ये एक नियम है, यानी कि इसको आप फ़ोरगो नहीं कर सकते, इसको छोड़ नहीं सकते। ये आवश्यक है कि नोटिस उसको देना ही देना है, यानी कि मैंडेटरी है, ये एक रूल है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है आगे भी ये कहा कि बीएनएसएस की धारा 35(1) में जो वर्णित शर्तें हैं, उनकी यदि उनकी उन परिस्थितियों के अनुसार यदि गिरफ्तार करना उचित है, तो गिरफ्तारी तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि बिल्कुल आवश्यक ना हो। यानी कि कारण तो उपलब्ध हैं, लेकिन उन कारणों के होते हुए भी यदि किसी भी तरह संभव नहीं कि उन कारणों का होते हुए जाँच आगे नहीं बढ़ सकती है, या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है, या प्रॉपर नतीजे पर नहीं पहुँचा जाएगा, तो ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आगे दिशा निर्देश दिया कि गिरफ्तारी जो है जो 35(1) और के तहत जो कारण हैं, उनके होते हुए जो 35(3) के तहत जो
नोटिस दिया जाता है। नोटिस के बाद यदि वो नोटिस की पालना करता है व्यक्ति, मुलज़िम या उपस्थित होता है, जाँच में सहयोग करता है, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि नोटिस देने के बाद ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं या नई साक्ष्य आती है या नए कोई कारण उत्पन्न होते हैं, जो कि 35(6) में वर्णित है, यानी कि गिरफ्तारी के कारण उत्पन्न हो गए हैं। ऑनरेबल कोर्ट का कहना था कि शुरू में वो कारण नहीं थे, 35(3) का नोटिस दिया, मुलज़िम उपस्थित हुआ, उसने जाँच में सहयोग किया, उसको गिरफ्तारी करने के जो है कारण उपस्थित नहीं थे। किंतु बाद में ऐसी साक्ष्य, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई, तो गिरफ्तार करना आवश्यक हो। तो ऐसी मामले में जो धारा 35 सब क्लूज़ 6 है बीएनएसएस का, भारतीय नागरिक सुरक्षा का, उसमें जो संबंधित कोर्ट से, संबंधित मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेकर इसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये बहुत ही रेयरेस्ट से रेयर, यानी कि कम से कम मामलों में ऐसा होना चाहिए। ये ऐसे अपवाद स्वरूप ही मामले होंगे जिनमें कि इस जो है प्रावधान को यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो 7 साल या उससे कम के जो दंड के प्रावधान हैं, ऐसे मामलों में जो है नोटिस देना एक नियम है, एक रूल है, जबकि गिरफ्तारी एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। तो मित्रों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि मेरे काफ़ी जो पुलिस के मित्र हैं और जो और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं जैसे आरपीएफ है, उनके द्वारा पूछा गया कि यदि कोई चोरी का मामला है, यानी कि कोई चोरी की संपत्ति को चुरा कर ले जा रहा है या उसके कब्जे में पाई जाती है, तो क्या उसको नोटिस देंगे? तो वास्तव में ये विचारणीय बिंदु है। तो इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे प्रावधानों का उल्लेख किया है 35(1) में, या पै जिसमें कि ये बताया गया है कि कब-कब जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, और ऐसे मामलों का भी उल्लेख किया है कि कब-कब जो है पुलिस द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। जैसे कि ऐसे मामले जो कि 7 साल या उससे ज़्यादा के दंडनीय कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, ऐसे मामले जिसमें कि जो है पुलिस अधिकारी के कर्तव्य में बाधा उत्पन्न की जाती है, उसकी कस्टडी से छुड़ाकर भाग रहा है। ऐसा कोई डेज़र्टर या अब जो भारतीय डिफेंस फोर्सेस यानी कि आर्मी, नेवी, एयर फोर्स से डेज़र्टर हो, भगोड़ा हो, कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पोजीशन में जो है चुराई हुई कब्जे से युक्तियुक्त संदेह है कि वह चुराई हुई है या उसने चोरी से प्राप्त की है। ऐसा व्यक्ति जिसने कि भारत से बाहर कोई अपराध कारित किया है और जो कि अगर वो भारत में होता तो दंडनीय होता। और अब ऐसे 1-2 मामले और हैं जिनमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका वर्णन किया है। ये ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और बीएनएसएस के मुताबिक ये वो मामले हैं जिनमें यदि गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो कारण उल्लेख करना पड़ेगा। यानी कि मेरे मित्रों, ये कहना है कि यदि बीएनएसएस कहता है ऐसे मामले जिनमें 7 वर्ष या उससे कम के दंड के प्रावधान है, ऐसे मामले में यदि गिरफ्तार नहीं करते हैं, तो भी आपको कारण का उल्लेख करना पड़ेगा, और यदि गिरफ्तार करते हैं, तो भी आपको कारण का उल्लेख करना पड़ेगा। और कारण जो है आप उसमें बीएनएसएस में लिखा हुआ है कि वो ठोस कारण होने चाहिए, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए आवश्यक है, जो है उसका अगर उसको नहीं गिरफ्तार किया तो अदालत में उपस्थित नहीं होगा, या यदि उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो साक्ष्यों को डराएगा, धमकाएगा, या साक्ष्य को टेम्पर्ड विद करेगा, और ये उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी। और पूर्व में भी इस तरह के जो है वो अपराध कारित कर चुका है, और वो नहीं करा किया तो फिर से वो अपराध की पुनरावृत्ति करेगा। ऐसे कारण आप लिख सकते हैं, लेकिन कारण, ये खाली कारण लिखना जो है उपयुक्त नहीं होगा। यदि आप कारण लिखते हैं तो ऐसी जो है उन कारणों की पुष्टि जो है पत्रावली से होनी चाहिए। जैसे कि आपने लिखा कि अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया तो वो पुनरावृत्ति करेगा, तो निश्चित रूप से उसके पूर्व में ऐसे आरोप होने चाहिए, ऐसे मामले होने चाहिए कि ऐसे उसने पूर्व में भी अपराध किए हैं। इसी तरह जो है जो आप कारण लिखेंगे उन कारणों की पुष्टि होनी चाहिए, तभी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये मित्रों, यहाँ मैंने बताया कि जो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हो, तो ऐसा व्यक्ति जो चोरी हुई की हुई संपत्ति को कब्जे में रखता है या युक्तियुक्त संदेह चुराई हुई है, तो उसको आप बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। ये उसमें बीएनएसएस के जो है धारा 35 में ही इसका वर्णन है। तो यहाँ ये आया कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करके ले जा रहा है या चुराते हुए उसको पकड़ लिया गया है, तो क्या उसको नोटिस देंगे? तो ये युक्ति-युक्त प्रतीत नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति चोरी कर रहा है, उसको आप रंगे हाथों पकड़ें, तो उसको आप छोड़ दें और उसके बाद उसको नोटिस दें। उसकी पहले आप पड़ताल करेंगे, निश्चित रूप से उसमें आप बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। तो लेकिन उसमें अगर 7 साल से कम के दंड के प्रावधान हैं, तो निश्चित रूप से आप उसको जो है, आपको ठोस कारण लिखने पड़ेंगे कि गिरफ्तारी क्यों आवश्यक है। तो यहाँ मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आरपीएफ है,
आरपीएफ के द्वारा तो जो रेल संपत्ति की चोरी के मामले हैं उसमें चोरी में ही पकड़ा जाता है। स्टोलन प्रॉपर्टी, रेलवे प्रॉपर्टी होती है, उसको रंगे हाथों पकड़ते हैं या चुराते हुए पकड़ते हैं या ले जाते हुए पकड़ते हैं। तो निश्चित रूप से उसमें जो है उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उसमें जो बीएनएस के प्रावधान उसके मुताबिक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो मौजूदा डायरेक्शंस हैं, जो डायरेक्शंस जो मैंने अभी ऊपर बताई, उनके मुताबिक उन कारणों को ठोस रूप से आपको लिखना पड़ेगा कि गिरफ्तारी क्यों आवश्यक हुई। यदि वो कारण आप नहीं लिखेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी जो गिरफ्तारी होगी वो अवैध होगी, वो इल्लीगल होगी और इसमें जो मजिस्ट्रेट है, जो रिमांड मजिस्ट्रेट हैं, जिनके समक्ष आप प्रस्तुत करेंगे, वो भी देखेंगे कि वास्तव में ऐसे कारण जो है एग्ज़िस्ट करते हैं, ऐसे कारण पत्रावली में मौजूद हैं जो गिरफ्तारी को वैध करते हैं, तभी वो आपको रिमांड देंगे, अन्यथा जो है उसको तुरंत उसको रिहा कर दिया जाएगा। जैसे कि पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है विभिन्न मामलों में ऐसे निर्देश दिए जा चुके हैं। तो मित्रों, कुल मिलाकर इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है वो यही है कि 7 साल या उससे कम के दंडनीय अपराध है उसमें जो है नोटिस देना जो है एक नियम है और गिरफ्तारी एक अपवाद है। लेकिन यदि गिरफ्तारी आवश्यक हो, बाद में ऐसी परिस्थितियाँ या साक्ष्य बदल जाती हैं, तो जो है आप गिरफ्तार करते हैं तो उसके ठोस कारण होने चाहिए और वो एक अपवाद स्वरूप यानी कि रेयरेस्ट से रेयर केस होना चाहिए और ऐसे मामले में आप जो है धारा 35 सब क्लूज 6 बीएनएसएस के मुताबिक वहाँ संबंधित मजिस्ट्रेट से आप परमिशन लेंगे, क्योंकि आप पहले निर्णय ले चुके हैं, उसको नोटिस दे चुके हैं, वो जांच में सहयोग कर रहा है कि आपने निर्णय लिया कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन सब्सिक्वेंटली या बाद में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, गिरफ्तारी आवश्यक है, तो उसकी जो है संबंधित कोर्ट से आप परमिशन लेंगे और जो डायरेक्शंस होंगे उसके मुताबिक उसकी आप जांच करेंगे। तो मित्रों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो डायरेक्शंस हैं वो बहुत क्लियर हैं, पहले भी थी और इसमें जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है उसमें भी आप इन चीज़ों को उल्लेख करते ही हैं और बीएनएस में ऐसे प्रावधान है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सख्ती उसमें दिखाई है कि केवल कारण मात्र लिखने से जो है 7 साल से कम या उसके प्रावधानों की पालना नहीं हो जाती। ऐसे कारण पत्रावली पर विद्यमान होने चाहिए, वो कारण जो आप लिख रहे हैं वो परिलक्षित होने चाहिए, वो दिखने चाहिए कि वास्तव में ऐसे ठोस कारण गिरफ्तारी के थे। तो मित्रों, जानकारी आपको कैसी लगी? अवश्य टिप्पणी करें। यदि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।